कभी गौर किया है कुछ लोग हर बात को ना जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, मतलब कोई सवाल करो और फौरन एक लंबी चौड़ी सफाई शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली इस डर से कि कोई उन्हें गलत ना समझ ले, वो इतना बोल जाते हैं जितना जरूरी भी नहीं होता। तो सवाल ये है कि कोई ऐसे इंसान को खुद को साबित करने की कोशिश क्यों करता है जो उसे समझना ही नहीं चाहता? राइट। उस व्यक्ति को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है जो किसी की सच्चाई देख ही नहीं पाया। आज हम इन्हीं थोड़े मुश्किल सवालों की गहराई में जा रहे हैं और हमारे पास काउंसलर और लेखक अजय भाला के कुछ बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स हैं अच्छा। जो इस ओवर एक्सप्लेनिंग की आदत को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। और अजय भला की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कड़वी सच्चाई यही है कि ये आदत मैच्योरिटी का साइन नहीं है। नहीं। ये एक छुपी हुई इनसिक्योरिटी का सिग्नल है। तो चलिए इस आदत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और अनपैक करते हैं। अजय भल्ला एक बहुत ही एक्चुअली चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट लोगों की क्रिटिसिज्म नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि उन लोगों से वैलिडेशन यानी मंजूरी पाने की जरूरत है जो इमोशनली हमसे जुड़े ही नहीं है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि ओवर एक्सप्लेन करने वाला इंसान सोचता है कि वो बस फैक्ट्स क्लियर कर रहा हाँ, है। अपनी बात साफ कर रहे हैं। पर असल में साइकोलॉजिकली वो एक इमोशनल पेन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। गलत समझे जाने का दर्द। एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें गलत ना समझे, हमारी इमेज अच्छी बनी रहे। और यही जरूरत, ये वैलिडेशन की भूख असली समस्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कोई ऐसा करता क्यों है, मतलब ये आदत बनती कैसे है। काउंसलर अजय भल्ला इसके पीछे 10 गहरे साइकोलॉजिकल कारण बताते हैं। 10? हाँ, पर आई थिंक हम उन्हें एक एक करके नहीं बल्कि कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझ सकते हैं। जैसे कुछ डर से जुड़े हैं, कुछ आदतों से और कुछ हमारी पहचान से। ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए पहले उन कारणों की बात करते हैं जो डर से पैदा होते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी खारिज किए जाने का डर। और ये डर बहुत गहरा है। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन इमोशनल रिजेक्शन को ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे किसी फिजिकल चोट को। ओह वाओ, मतलब सचमुच में चोट पहुंचती है। हाँ, जो हिस्सा दिमाग में दर्द रजिस्टर करता है वही हिस्सा किसी के खारिज करने पर भी एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम फौरन सफाई देने लगते हैं। तो ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। एग्जैक्टली हम सफाई इसलिए नहीं देते कि बात क्लियर हो, बल्कि इसलिए कि उस इमोशनल दर्द से बच सकें। इसी डर से जुड़ा एक और कारण है ट्रॉमा ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। मतलब अतीत में गलत समझे जाने का कोई गहरा घाव। बिल्कुल। अगर पास्ट में किसी पर झूठा इल्जाम लगा हो या उसे गलत ठहराया गया हो तो उसका दिमाग हाइपर विजिलेंट हो जाता है। राइट। वो फ्यूचर में उस हिस्ट्री को रिपीट होने से रोकने के लिए जरूरत से ज्यादा क्लैरिफाई करने लगता है। हाँ। और एक और डर है जो रिश्तों से जुड़ा है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, लोगों के छोड़कर चले जाने का डर। अच्छा, कि अगर ठीक से नहीं समझाया तो लोग पसंद नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे। वो रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं। एग्जैक्टली। तो डर की वजह से ओवर एक्सप्लेन करना एक कमजोर रिश्ते को बचाने की बस एक नाकाम कोशिश है। ये तो वे डर से जुड़े कारण। अब आते हैं उन पर जो हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। इसमें सबसे पहला है चाइल्डहुड कंडीशनिंग। ये बहुत कॉमन है। अगर किसी को बचपन में लगातार टोका गया हो, हर बात पर सवाल किए गए हो, तो वो बच्चा ये सीख लेता है कि एक्सेप्टेड फील करने के लिए मुझे खुद को हर कदम पर एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। हाँ, उसे लगता है कि वो जैसा है वैसा काफी नहीं है, उसे अपनी हर हरकत के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और ये पैटर्न फिर बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ता। इसी से जुड़ा है अप्रूवल एडिक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत। जब कोई हमारी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन सुनकर कहता है अच्छा अब समझ आया, तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। एक रिवॉर्ड जैसा फील होता है। एक पल की राहत मिलती है और हमें इसी टेम्पररी रिलीफ की लत लग जाती है। ये तो एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो गया। बिल्कुल। आप मंजूरी पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, डोपामीन मिलता है, लेकिन आप पहुंचते कहीं नहीं, उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। तो अब तक हमने डर और आदतों की बात की, लेकिन कुछ कारण हमारे सेल्फ परसेप्शन से भी जुड़े हैं। जैसे लो सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसे की कमी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
जब हमें अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर पूरा भरोसा नहीं होता, तो हम बाहर से कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे वैलिडेट करें कि हाँ हम सही थे। राइट। कॉन्फिडेंस से भरे लोग अपनी बात कहते हैं, इनसिक्योर लोग सफाई देते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बारीक सी रेखा है ना? कहाँ पर अपनी बात रखना खत्म होता है और सफाई देना शुरू हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब टोन और इंटेंशन में छिपा है। अपनी बात रखने में एक शांति होती है, एक दृढ़ता, जबकि सफाई देने में एक घबराहट होती है। एक डेस्परेशन होती है कि प्लीज मुझे समझो। एग्जैक्टली। जब आप खुद को डिफेंड करते हुए या घबरा कर बोलते हुए पाएं, तो समझ जाएं कि आप सेल्फ ट्रस्ट की जमीन छोड़कर वैलिडेशन के दलदल में उतर रहे हैं। और इसी से जुड़ा है नीड फॉर कंट्रोल, चीजों को काबू में रखने की जरूरत। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर वो नैरेटिव को कंट्रोल करेंगे तो लोग उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसा वो चाहते हैं। पर ये बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम। हाँ, दूसरों की सोच पर हमारा पूरा कंट्रोल कभी हो ही नहीं सकता। आप कितनी भी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दें, सामने वाला उसे अपने फिल्टर से ही समझेगा। और एक आखिरी वजह जो पहचान से जुड़ी है, आइडेंटिटी लिंक टू बीइंग गुड। बिल्कुल। अगर किसी की सेल्फ इमेज एक अच्छे, समझदार इंसान की है, तो वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि कोई उसके बारे में नेगेटिव सोचे। उसके लिए गलत समझा जाना एक आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा हो जाता है। करेक्ट। वो अपनी गुड पर्सन की इमेज बचाने के लिए सफाई देने लगता है। पर लेखक अजय भल्ला के अनुसार असली मैच्योरिटी इस बात को टॉलरेट करने में है कि हाँ, कुछ लोग मुझे गलत समझ सकते हैं एंड दैट्स ओके। तो इन सभी कारणों को समझने के बाद एक बात तो साफ है, आप किसी को समझा बुझाकर उसका सम्मान नहीं पा सकते। बिल्कुल नहीं। आप खुद को साबित करके किसी का प्यार नहीं पा सकते। एग्जैक्टली। और अगर कोई आपको सच में समझना चाहता है तो वो खुले मन से सवाल पूछेगा, आपकी बात सुनेगा। और जो नहीं समझना चाहता, उसके लिए आपकी कोई भी सफाई, कोई भी दलील काफी नहीं होगी। वो आपकी हर एक्सप्लेनेशन में से एक नया सवाल निकाल लेगा। यहीं पर अजय भल्ला एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट की, एक सोच में बड़े बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये पूछने के बजाय कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं, ये पूछना शुरू करें कि मैं उन्हें गलत समझने देने में इतना अनकंफर्टेबल क्यों हूं। ये एक सवाल जिंदगी बदल सकता है। सच में। क्योंकि ये फोकस दूसरों से हटाकर वापस खुद पर ले आता है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम दूसरे लोग नहीं, बल्कि हमारी वो जरूरत है कि हर कोई हमें सही समझे। द प्रॉब्लम इज इन देम, इट्स आवर डिस्कम्फर्ट विद बीइंग मिसअंडरस्टूड। ये माइंडसेट शिफ्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? इस साइकिल को तोड़ने का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? इस पर भी लेखक अजय भल्ला ने बहुत पावरफुल, सिंपल बट नॉट इजी 3 स्टेप्स बताए हैं। अच्छा। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है स्ट्रेंथन सेल्फ ट्रस्ट, अपने आप पर भरोसा मजबूत करना। मतलब बोलने से पहले, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मुझे अपने इस फैसले पर, अपनी इस बात पर यकीन है? बिल्कुल। और अगर अंदर से जवाब हाँ आता है, तो फिर किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट वैलिडेशन की जरूरत को जड़ से खत्म कर देता है। राइट। जब खुद पर यकीन है तो बाहरी मोहर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक कहा। अब दूसरा स्टेप है बिल्ड इमोशनल बाउंड्रीज, भावनात्मक सीमाएं बनाना। हाँ, इस बात को गहराई से समझना होगा कि दूसरों की गलतफहमी आपकी इमरजेंसी नहीं है। योर जॉब इज क्लैरिटी, नॉट परसुएजन। वाओ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। योर जॉब इज क्लैरिटी, नॉट परसुएशन। मतलब अपना काम अपनी बात को साफ रखना है, मनाना नहीं। उनकी रिएक्शन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है। और तीसरा स्टेप? तीसरा और सबसे पावरफुल एक्शन स्टेप है प्रैक्टिस काम फाइनलिटी, यानी शांति और दृढ़ता से अपनी बात रखना। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? काम फिनैलिटी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर दिखता कैसा है? इसका मतलब है जो कहना है कहो, एक बार साफ साफ, बिना किसी इमोशनल प्रेशर के, और फिर रुक जाओ। फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप। कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स नहीं, कोई डिफेंसिव टोन नहीं, कोई घबराई हुई जस्टिफिकेशंस नहीं, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट पर आगे ना बढ़ने का फैसला किया है, बस। राइट। इसके आगे ये समझाने की जरूरत नहीं कि क्यों, कैसे और लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल। साइलेंस आफ्टर क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी के बाद की खामोशी, वही पावर है। एग्जैक्टली। जिस दिन आप मिसअंडरस्टूड होने के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, क्योंकि तब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप परसुएड नहीं कर रहे हैं, आप प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप बस अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर स्टैंडिंग। तो आखिरी और सबसे कड़वी सच्चाई यही है, जिस पल कोई उन लोगों को खुद को साबित करना बंद कर देता है जो उसकी आवाज की कदर नहीं करते,
वो अपनी पावर वापस पा लेता है। और वो असली ताकत इन छोटी छोटी मजबूत बातों में सुनाई देती है। जैसे मुझे सबको समझाने की कोई बेताबी नहीं है। कम बोलें, मजबूती से खड़े रहें और अप्रूवल की जगह क्लैरिटी चुनें। जाते जाते बस एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। अगली बार जब कोई खुद को किसी को कुछ लंबा चौड़ा समझाते हुए पाए तो एक पल रुककर सोचे, क्या सोचें? क्या यहाँ वाकई कुछ क्लियर करना जरूरी है या अनजाने में बस उस व्यक्ति की मंजूरी ढूंढी जा रही है? इसका जवाब बहुत सारी मेंटल एनर्जी बचाने में मदद करेगा। और इस तरह के सभी मेंटल टर्बुलेंस के लिए लेखक अजय भाला का अल्टीमेट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। बस 30 मिनट खुद के साथ बैठना और उस शांति को महसूस करना जो किसी बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती।